नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। मराठा साम्राज्य की मूल शक्ति का केंद्र बिंदु शिवाजी महाराजे थे और शिवाजी महाराजे जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा करते थे उनका नाम था तान्हाजी मालुसरे। तान्हाजी मालुसरे की कहानी आपने पहले भी सुनी होगी, लेकिन फिर भी इसे एक बार रिकॉल करा देना हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जब मराठा साम्राज्य की बात हो और ऐसे में यदि आप तान्हाजी मालुसरे का नाम ना लें तो शायद ये सीरीज इनकम्प्लीट लगता है। तान्हाजी मालुसरे की जो मुख्य घटना का केंद्र बिंदु था उसको तो कोंढाना किले तक ही बताया गया है, लेकिन उन्होंने कई सारे अभियानों में शिवाजी महाराजे के लिए बहुत सारे किले जीते थे। 1665 में जब पुरंदर की संधि होती है तो इसमें शिवाजी महाराजे 23 किलों को औरंगजेब के हवाले कर देते हैं, लेकिन मां जीजाबाई जिनका खास लगाव था कोंढाना के किले से। हालांकि कई सारे किलों की वापसी शिवाजी महाराजे कर चुके होते हैं, पर कोंढाना किला अभी भी औरंगजेब के पास होता है। और जब उनकी माँ एक बार ऐसे ही अकेले बैठी होती हैं तो उनका ध्यान जाता है कोंढाना पर। वो बहुत ही विचलित हो जाती हैं और ऐसे में वो बुलावा भेजते हैं शिवाजी महाराजे को। शिवाजी महाराजे जब उनकी इच्छा को जानते हैं तो उन्हें लगता है कि कोंढाना जीतना शायद आवश्यक है, क्योंकि कोंढाना से सिर्फ भावनात्मक ही नहीं बल्कि एक पौराणिक लगाव भी था उनकी माता का। ऐसे में उनके सामने सिर्फ एक ही दिग्गज चित्र आ रहा था जिनका नाम था तान्हाजी मालुसरे। हालांकि शिवाजी तान्हाजी मालुसरे को बुलाना तो नहीं चाहते थे, क्योंकि उस समय तान्हाजी मालुसरे के बेटी का विवाह था, पर लेकिन कोई दूसरा विकल्प उनके सामने था ही नहीं। तो तान्हाजी मालुसरे को जब ये पता चलता है कि कोंढाना किले पर आक्रमण की तैयारी हो रही है, लेकिन उसकी खबर तान्हाजी को अभी तक भेजी नहीं गई है। तान्हाजी खुद शिवाजी के पास आते हैं और कहते हैं, क्या मेरे से कोई गलती हो गई जो अभी तक मुझे कोंढाना के किले की खबर नहीं दिया गया था। फिर क्या था, तान्हाजी खुद इस कार्य के लिए आगे आते हैं और वो कोंढाना को जीतने के लिए सिर्फ 1000 सैनिक और अपने साथ एक गोह जो कि एक मगरमच्छ के समरूप जानवर होता है, उसे लेकर कोंढाना किले की तरफ बढ़ जाते हैं। गोह के कमर से रस्सी को बांधकर पहले तो तान्हाजी खुद उस किले पर चढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे अपने सैनिकों को चढ़ाते हैं। लगभग 300 के आसपास जब सैनिक उस किले पर चढ़ जाते हैं तभी मुगल जो वहां पे रात्रि का पहरा दे रहे थे उन्हें इस बात की खबर लग जाती है कि शायद किले में हलचल हो रही है। हालांकि दोनों के बीच तलवारें तन जाती हैं और धीरे धीरे ये तलवारों की आवाज से बाकी किले के रक्षक भी जागने लगते हैं। ऐसे में उदय भान जो उस समय औरंगजेब का सेनापति था वो आ जाता है और एक भीषण काटमार उस किले के ऊपर शुरू हो जाता है। अब तान्हाजी के मन में ये विचार चल रहा था कि नीचे जो 700 सैनिक फंसे हुए हैं उन्हें किले में कैसे लाया जाए। किले का मुख्य दरवाजा बंद था और मुख्य दरवाजे से प्रवेश कर पाना उतना ही मुश्किल था। तान्हाजी की सैनिक टुकड़ियां 2 भागों में बढ़ती है। एक उदयभान का मुकाबला ऊपर कर रहा होता है तथा दूसरी टुकड़ी वो जाती है मुख्य दरवाजे को तोड़ने के लिए। अब जो युद्ध था वो बिल्कुल और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, क्योंकि तान्हाजी के पास महज 300 की आधी सैनिक ही रुकी हुई थी। तान्हाजी और उदयभान, एक तो तान्हाजी के जो सैनिक थे वो इस ऊंची चढ़ाई को चढ़ने के बाद, इन जंगलों से गुजरने के बाद बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं, लेकिन फिर भी वो उदयभान के सैनिकों के लिए काल के भांति सामने आ रहे होते हैं। इस युद्ध में तान्हाजी की तो मृत्यु हो ही जाती है, लेकिन उदयभान भी वहां से जिंदा नहीं लौटता है। फिर क्या था, वो 700 सैनिक जो बाहर थे वो भी प्रवेश कर जाते हैं किले में और मुगल सैनिकों को उस दिन ये पता चलता है कि मराठा तलवार में कितनी तेज होती है। सभी मुगल सैनिक या तो किले से कूदकर आत्महत्या करने लगते हैं या फिर मराठों के हाथे मार दिए जाते हैं। कोंढाना किला एक बार फिर से शिवाजी महाराजे की शरण में होती है, लेकिन शिवाजी महाराजे ये कहते हैं कि इस किले को जीतने के लिए हमने एक सिंह को गवा दिया है, और उस दिन से कोंढाना किले का नाम सिंहगढ़ रख दिया गया था। उम्मीद है तान्हाजी को समर्पित ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करने के साथ शेयर भी करेंगे और ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।